वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट एनी सिचुएशन स्माइल स्प्रेड कर रहे हैं, लव स्प्रेड कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग हम लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग है ये, जहाँ पर आपको पता है थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। नॉट नेसेसरी कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन का ही कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ें आप दोनों के रिलेशन में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ थर्ड पार्टी। तो इस सिचुएशन में देख लेंगे अभी क्या करंट कंडीशन है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। एंड उससे पहले हम लोग देखेंगे आप लोग अभी किस एनर्जी में हो। ठीक है, मेजर अरकाना कार्ड यूज़ कर रही हूँ, बाकी और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं टैरो डेक भी यूज़ करूँगी। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए खुद पे, अपने पार्टनर पे। थर्ड पार्टी के बारे में अगर पता हो, उनको आप जानते हो, तो उन पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि अच्छी तरह से एनर्जी पिकअप हो। चलिए देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स अभी किस कंडीशन में है, क्या चल रहा है, क्या हुआ। आप लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हो। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है मेरे व्यूअर्स की। आपके लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ एम्परर। काफ़ी ईगो में हो अभी आप लोग। आप में एक चीज़ मैं बोलूँगी, हो सकता है कुछ कुछ मेरे व्यूअर्स में अभी ईगो, अहंकार, प्राइड, ये चीज़ आ रहा है आप लोगों में। यस, आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव बैलेंस्ड माई सेल्फ। कभी कभी स्पिरिचुअल प्राइड भी आ जाती है, स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है, वो चीज़ भी हो सकता है। बट आप लोगों का अभी का अगर कंडीशन बोलूँ, आपने लाइफ में किसी तरह की कुछ अचीवमेंट आपने ज़रूर से ज़रूर पाया है, और उस अचीवमेंट के लिए आपका जो ईगो है बहुत बूस्टअप हो गया है। यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का कुछ कैरियर में कुछ ग्रोथ हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा चीज़ ये भी है कि हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे, उस जगह पे आपको सक्सेस मिला है। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आया है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में आपका प्राइड बहुत बूस्टअप हुआ है, ईगो बूस्टअप हुआ है, वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा स्टबर्न नेचर में हैं, अपने ही दायरे में है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए। कुछ सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी भी आपकी दिखाई दे रही है अभी इस वक्त में। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कोई इस एनर्जी को ना माने कि नहीं, मैं तो ऐसे एनर्जी में नहीं हूँ, बट मुझे रीडिंग के वॉइस जैसा दिख रहा है वही मैं बोल रही हूँ। अभी देखेंगे थर्ड पार्टी का क्या सीन है, थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है चैरियट थर्ड पार्टी के लिए, ये आपकी एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। और क्या है थर्ड पार्टी के लिए? थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया है, एम्प्रेस का कार्ड है, एंड डेविल। नेगेटिविटी है थर्ड पार्टी में। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है। यहाँ पे स्टार कार्ड है, मैजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस। चलिए जी, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। अच्छा, थर्ड पार्टी, अगर यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मैरिड पार्टनर है, तो उन दोनों के बेबी भी हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी दे हैव अ बेबी। ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपके जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर और आपके पर्सन के बीच में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। गड़बड़ मीन्स मैं ये बोल रही हूँ,
कि दोनों के बीच में ना एक बैलेंस है, ऐसा मैं नहीं बोल सक रही हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी थर्ड पार्टी का भी है आपके पार्टनर को लेकर के। एंड आपके पर्सन का एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है इनकी नेगेटिविटी आपके पर्सन को अभी हाल ही में समझ आया है। ये हो सकता है किसी तरह से नेगेटिवली इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वो चीज़ इनका दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को समझ आ गया है, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी। यहाँ पर आपके पर्सन अभी किसी भी तरह से खुद को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, सक्सेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्यूटिव भी ये पर्सन हो रहे हैं, और मुझे इनकी कुछ स्पिरिचुअल कुछ जर्नी भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअली भी कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं, कुछ उनके लाइफ में भी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हम लोग टैरो डेक से देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। देखो, थर्ड पार्टी के लाइफ में भी मुझे जहाँ तक दिख रहा है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी मौजूद है आपके पर्सन और इनके बीच में भी, जो इनके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान जो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिश्ते में बोलना, चाहे वो लोग किसी भी रिश्ते में हो, उन दोनों के बीच में बोलना, उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को क्या क्लैरिफाई कर रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जी में चैरियट का कार्ड क्या क्लैरिफाई कर रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, चैरियट को क्लैरिफाई किया है, चैरियट ने ही। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, थर्ड पार्टी के लाइफ में भी अगर इमोशनली सेटिस्फैक्शन की बात करूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थमी हुई है। लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज से चल करके हो सकता है अभी थोड़ा बहुत किसी तरह का बैलेंस ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समहाउ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस फील करते हैं खुद के बीच में। यहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ हर्डल उनके लाइफ में चल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इनका प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस का कार्ड। दो कार्ड आ गए हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे डेविल एंड 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी में मैं जो देख रही हूँ, थर्ड पार्टी की जो एक्सपेक्टेशंस थी पास्ट में, वो सारा कुछ मुझे यहाँ पे बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली अपने लाइफ में खुश नहीं है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा नेगेटिविटी है इनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा थॉट्स मैं देख पा रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स है। कुछ अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी तरह का कुछ डार्क स्पेल वगैरह यूज़ किए थे टू अट्रैक्ट योर पार्टनर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अभी इनके हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा बहुत कुछ बैकफायर होते हुए भी दिखाई दे रहा है। एंड इनके लाइफ में सब कुछ जैसे थमा हुआ सा है। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मौजूद होने के चांस है, जो इनको अप्रोच कर रहे हैं, जो इनको इनमें इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ भी दिखा रहे हैं। और थर्ड पार्टी की अभी एक रिग्रेट मैं देख पा रही हूँ, क्यों उन्होंने आपके पार्टनर को चूज़ किया, अगर यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तब। बट हाँ, थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में, आपके पार्टनर के साथ के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड एंड नेगेटिव माइंड से है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। डेविल के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। बट ये कंफर्म है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनको काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है थर्ड पार्टी से एज में वो छोटे हो। द डेविल का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। एक्चुअली थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव है, दे वांट, जहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात है ना, दे वांट योर पार्टनर टू बी अ वेरी रोमांटिक पर्सन टूवर्ड्स देमसेल्फ। यहाँ पे वो ऐसे कंट्रोल करना चाहती हैं आपके पार्टनर को कि वो हमेशा उनको रोमांटिकली सेटिस्फाई करे, रोमांटिक बातें करे, रोमांटिक जेस्चर प्रेजेंट करे, घूमने फिरने जाए, ये सब कुछ आपके थर्ड पार्टी चाहती है। और चाहना अलग बात है, ये चाहती है मतलब जब ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती है ना, दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग योर पार्टनर। वो किसी भी तरह से आपके पार्टनर से वो सारा कुछ करवाना चाहती है जो वो चाहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, दोनों के रिश्ते में जैसे एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है। अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप करवाना चाहोगे तो इट विल क्रिएट सम नेगेटिव थिंग्स, राइट। यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, वेरी वेरी डोमिनेटिंग, वेरी मैनिपुलेटिंग टाइप के कैरेक्टर है। उनको जिस तरह से लाइफ चाहिए वो आपके पार्टनर से करवाने की कोशिश कर रही है। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। स्टार क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, स्टार क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, जजमेंट है एंड एस ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपके पार्टनर कंप्लीशन चाहते हैं अपने लाइफ में। विद दिस जजमेंट कार्ड दे आर होपिंग, वो उनको पता है कि किसी तरह से डिवाइन उनका साथ ज़रूर देंगे और एक फ्रेश स्टार्ट होगा उनके लाइफ में। क्या ये फ्रेश स्टार्ट मेरे व्यूअर्स के लिए है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, ये फ्रेश स्टार्ट क्या मेरे व्यूअर्स के लिए है? यस, फूल का कनेक्शन है यहाँ पर। वो चाहते हैं या फिर वो गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने कार्ड को क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑलरेडी चाह रहे हैं कि वो इमोशनली आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर इमोशनली इनके साथ इन्वॉल्व रहे। पर आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं? एस ऑफ कप्स, दैट इज़ कि कहीं किसी और के साथ एक न्यू शुरुआत करे। तो इसीलिए मैंने चेक किया कि आपके साथ है क्या ये चीज़, एंड द आंसर इज़ यस। आपके साथ ही वो कंप्लीशन फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कभी ना कभी कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, आप दोनों का फिर से एक होना तय है, ऐसा उनको लगता है। मैजिशियन के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, आपके पार्टनर ऐसा भी हो सकता है अपने लाइफ में किसी तरह का ग्रोथ, अपने कैरियर वाइज किसी तरह की अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आगे चल कर के उनको सक्सेस मिलेगा, ऐसा भी उनको लगता है। मैजिशियन के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन का कार्ड? मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर डेथ ने, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ से वो निकल जाना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी के जो सिचुएशन है वहाँ पर वो सारा कुछ ख़त्म करके निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है वहाँ पर। वो सारे रिश्ते ख़त्म करके एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड वो सारा नेगेटिविटी जो कुछ भी इनके और थर्ड पार्टी के बीच में है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। इवन अपने लाइफ में एक नेगेटिविटी को मानते हैं कि वो थर्ड पार्टी की वजह से है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि सारा सिचुएशन उनके कंट्रोल में हो जाए। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, डिवाइन क्यों आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड? 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ये देखो लाइफ में चाहते हैं ग्रोथ, फैमिली इश्यूज जो कुछ भी हो रही है उन सारी चीज़ों से निकल करके वो चाहते हैं ग्रोथ में आना। विथ उनका जो विश है, उनके लाइफ का जो विश है 9 ऑफ कप्स, वो सारे विशेस भी फुलफ़िल हो। उन सारे टॉक्सिक्स सिचुएशन बोलो या रिलेशनशिप बोलो, वहाँ से वो निकल जाना चाहते हैं।
कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या इश्यूज अभी चल रहे हैं, उनका भी वो खात्मा करके अपनी लाइफ में एबंडेंस लाना चाहते हैं। वो अभी जो उनके पर्सनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उन सारे प्रॉब्लम से सॉल्व करना नहीं, यहाँ पे ख़त्म करने की एक एनर्जी मुझे दिख रही है विद दिस डेथ कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इनको लगता है चाहे जितना भी वो कोशिशें कर ले, प्रॉब्लम कभी यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी, इसलिए प्रॉब्लम को जैसे प्रॉब्लम से भाग जाना बोलो, या फिर प्रॉब्लम को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर के। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थर्ड पार्टी के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, नहीं लूँगी। चलो, तीनों निकल के आया है, ये तीन तो लेना ही है। यहाँ पर देखो ऐसा, अच्छा ये पहले था, दो कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। देखो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को अट्रैक्शन नहीं था थर्ड पार्टी से। यहाँ पे आपके पार्टनर का था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ, लेकिन ये पास्ट में था। अभी क्या हुआ है ना, इनका जैसे अट्रैक्शन बोलो या कुछ भी था ना, वो सारा कुछ जैसे ख़त्म सा हो गया है। बहुत ज़्यादा वेटिंग मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कि इनका किसी तरह का फिनेंशियल कुछ मैटर इन्वॉल्व है दोनों के बीच में, जिसलिए वो अभी सही टाइम का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कुछ फिनेंशियल चीज़ें हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनका 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे कुछ लोगों का देख रही हूँ मैं, थर्ड पार्टी इज़ देयर मैरिज पार्टनर। यहाँ पे मैरिज हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर दो चार चीज़ें और भी है, क्योंकि वो मैरिज के बंधन में जुड़े हुए हैं। हो सकता है अभी सेपरेशन में जाएं तो बहुत सारा मनी मैटर करेगा उन दोनों के सेपरेशन को लेकर के। बट ये इंसान चाहते हैं, प्लान्स भी बनाते हैं कि किस कैसे इस रिश्ते से वो बाहर निकल पाए। प्रॉपर टाइम का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूशन है, एंड मुझे जो दिख रहा है काफ़ी रिग्रेट भी है यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ कप्स, कि उन्होंने इनके साथ यूनियन किया, शादी किया, या फिर अपने लाइफ में इनके साथ कमिटेड हुए। यहाँ पे शादी की एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो ये शादीशुदा है या फिर शादी फिक्स हो गई है, ऐसा एनर्जी हो सकता है। बट दे आर रिग्रेटिंग फॉर देयर कोई पास्ट का डिसीशन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, अभी क्या हुआ है, अभी आप तीनों के लाइफ में किसी तरह का एक होता है ना, मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप भी एक ऐसे एनर्जी में हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, यू आर इन एम्पेरर एनर्जी, तो अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट भी किए हो, पर सुकून आपको भी नहीं है प्रॉपरली। थर्ड पार्टी भी प्रॉपरली खुश नहीं है, एंड आपके पार्टनर का भी मैं अगर देख रही हूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। तो मुझे तीनों के लाइफ में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने ईगो पे काम कीजिए। ठीक है, कोई भी सिचुएशन में अगर ईगो लाओगे ना, तो ईगो, यूनिवर्स बैलेंस करती है हमेशा। तो ईगो को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वो फिर हम लोग जानते भी नहीं हैं यूनिवर्स का क्या एक्शन होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ में सेलिब्रेट करें, रिवेल। अभी जिस तरह का टाइम है ना, ये चाहते हैं सब कुछ तोड़ करके निकल जाना, लेकिन इनको जैसे ज़बरदस्ती बांध के रखा गया है। देयर इज़ अ स्नेक इन देयर बॉडी,
जो बॉडी को पूरी तरह से रैप कर रखा है, नीचे चेन्स है। तो ये क्या हो रहा है ना कि जैसे कि उनको ज़बरदस्ती कहीं पे बांध के रखा गया है। वो चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन ऐसा सिचुएशन है कि वो वहीं पे बंधे हुए हैं। सिजोफ्रेनिया 2 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं अभी भी, किसको अपनाएं किसको नहीं अपनाएं, कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। अभी भी इनडिसिशन में वो इंसान दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल, किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। बर्डन, अपने लाइफ में वो बर्डन सा फील करते हैं आपके बिना। हो सकता है अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट वगैरह का सिचुएशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन अभी निकल रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए पल से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग बात नहीं भी कर रहे हैं ना, फिर भी आप दोनों का जो पास्ट था, जो पास्ट में आप दोनों एक साथ थे, जिस तरह का आप दोनों में कन्वर्सेशन होता था, रिलेशन था, वो मेमोरी से वो निकल नहीं पा रहे हैं। सोचे थे शायद कि जल्दी निकल जाएंगे, बट निकल नहीं पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सामने खड़े होते हैं तो जैसे आपको ही देखते हैं। अम, हमेशा आपका चेहरा याद आना, हमेशा इस रिलेशन में चीज़ों को शायद कहीं न कहीं उन्होंने अपने फ़ेवर में चीज़ों को सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा है। एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर योर जस्टिस। इस रिलेशनशिप में जो आप थे और आप रह कर के जिस तरह से इस रिलेशन को निभाया, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो जस्टिस करे। चाहे इसके लिए उनको किसी भी तरह का कुछ भी आगे डिसीजन लेना हो, जिस भी तरह का उनको अम, कोई एक्शन लेना हो, वो लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के तरफ उनके पार्टनर का कोई एक्शन होगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एक्शन होगा? देखो यहाँ पे जो पहला ही कार्ड आया है, दैट इज़ बियॉन्ड इल्यूशन। यहाँ पर इन जो इंसान अभी तक करेज नहीं ला पा रहे थे, वहाँ पे इनको करेज भी मिलेगी। आगे चल कर के कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड ये इंसान आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे। आने वाले टाइम में एक चीज़ और भी दिख रहा है कि आप दोनों का हो सकता है किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहाँ पर आगे चल कर के डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप लोग मिलोगे। शायद आप लोग वेट करोगे तो भी नहीं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि अचानक से सारी चीज़ें होगी जब ऊपर वाला चाहेंगे। आप अभी अपने आप को बैलेंस कीजिए। उनके लौटने का या कब वो आएंगे, ये सब वेट मत कीजिए। अपने लाइफ में खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मैं एक गाइडेंस पिक करूंगी। पॉसिबिलिटीज़, किसी भी चीज़ में होप मत खोज ढूंढिए कि मतलब अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो आपके साथ का उनका रिलेशन पूरी तरह से टूट गया है। हर सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर होती है, और कब क्या टर्न हो जाए ये आप भी नहीं जानते। यूनिवर्स का, हमारे डिवाइन का क्या गेम है, आप लोगों के लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, किसको आपके लाइफ में लाना है, ये तो उनको ही पता है। तो लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा होपलेस हो जाओगे। और अगर रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा होपफुल भी मत हो जाना। बैलेंस रहने की कोशिश करना। जो भी आपके लिए बेहतर होगा ऊपर वाला कर देंगे। लेकिन आपको अभी क्या है ना, आप लोग कभी कभी ऐसा बोलते हो ना कि हाँ वो मुझे मेरे लाइफ में वापस क्या आएगा, उसकी तो शादी हो गई। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई डिस्टाइंट पार्टनर है और सब कुछ फेवर में है तो आप लोगों का मिलन ज़रूर होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए। कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस चीज़ को चेक कीजिए। तो ये था आज की रीडिंग कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। डिटेल रीडिंग था। होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।